बद्रीनाथ धाम हर साल 6 महीने तक क्यों बंद रहता है? मंदिर बंद होने के बावजूद अखंड ज्योति कैसे जलती रहती है? इस मंदिर के रावल मुख्य पुजारी बनने का अधिकार सिर्फ केरल के नंबूदरी ब्राह्मणों को ही क्यों दिया जाता है? आखिर क्या है इस मंदिर की प्रतिमा से जुड़ी रहस्यमय कथा? वसुधारा झरने का पानी पापियों पर क्यों नहीं गिरता? बद्रीनाथ में स्थित भीम पुल का क्या रहस्य है? और तप्त कुंड का ऐसा क्या रहस्य है कि इसका पानी हर समय 54 डिग्री तापमान पर ही रहता है? आखिर क्यों बद्रीनाथ धाम जल्द ही विलुप्त हो सकता है? जोशीमठ में भगवान नरसिंह की मूर्ति का हाथ हर साल पतला क्यों होता जा रहा है, जो अब केवल सुई जितना ही बचा है? अगर यह हाथ मूर्ति से अलग हो गया तो क्या होगा? बद्रीनाथ धाम का कलयुग के अंत से क्या संबंध है? देवभूमि उत्तराखंड, जो अपनी अद्भुत सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ कई प्राचीन हिंदू मंदिर और तीर्थ स्थल मौजूद हैं। यह राज्य पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है, जहाँ लोग साल भर घूमने आते हैं। अपनी सांस्कृतिक धरोहर, सभ्यता और खूबसूरत पहाड़ियों की वजह से उत्तराखंड हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। कहते हैं कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग पर निवास करते हैं, जिसे बैकुंठ धाम कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वहां वही आत्मा पहुंचती है जिसने जीवन में मोक्ष प्राप्त किया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर भी एक ऐसा स्थान है जिसे दूसरा बैकुंठ धाम कहा जाता है? यह पवित्र धाम उत्तराखंड यानी देवभूमि में स्थित है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ गहरी आस्था और भक्ति के साथ दर्शन के लिए आते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित बद्रीनाथ धाम हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक है। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी एक प्रसिद्ध मान्यता है, जो आए बद्री वो ना आए ओदरी। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति जीवन में एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है, उसे दोबारा जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। यहाँ के दर्शन से प्राणी जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में पूजा पाठ के दौरान शंख बजाने का विशेष महत्व है। यही नहीं, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले हिंदू धर्म के अनुयायी शंख जरूर बजाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शंख और चक्रधारी भगवान विष्णु के मंदिर बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता? जी हाँ, बद्रीनाथ में पूजा अर्चना के दौरान शंख बजाने की अनुमति नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? ऐसी कौन सी मान्यता या वजह है जिसके कारण बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता? यह रहस्य बद्रीनाथ धाम को और भी विशेष और अद्वितीय बनाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बद्रीनाथ धाम से जुड़ा वह कारण जिसकी वजह से वहां शंख नहीं बजाया जाता। साथ ही हम आपको बद्रीनाथ धाम से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों से रूबरू करवाएंगे जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही रोचक और अनसुने ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के रहस्यों को समझने से पहले हम इसके निर्माण की कहानी पर नजर डालते हैं, जिसे लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि बद्रीनाथ धाम की स्थापना स्वयं भगवान नारायण ने की थी। क्या आप जानते हैं कि यह स्थान पहले भगवान शिव का निवास था, जहां वे अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे? एक बार भगवान विष्णु ध्यान के लिए एक विशेष स्थान खोज रहे थे और उनकी नजर इस धाम पर पड़ी। यह स्थान उन्हें बहुत पसंद आया, लेकिन वे जानते थे कि यह उनके आराध्य भगवान शिव का स्थान है, इसलिए सीधे मांगने की बजाय उन्होंने एक लीला रचने का निश्चय किया।
भगवान विष्णु ने एक बालक का रूप धारण किया और जोर जोर से रोने लगे। कुछ समय बाद माता पार्वती ने बालक को देखा और उसे शांत कराने के लिए अपने पास ले आईं। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि यह बालक स्वयं चुप हो जाएगा, लेकिन माता पार्वती उसे अंदर ले आईं। इसके बाद भगवान नारायण ने दूसरी लीला रची और अंदर से धाम के दरवाजे बंद कर लिए। जब भगवान शिव ने प्रवेश करने का प्रयास किया तो भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु, मुझे यह स्थान अत्यंत प्रिय लगा है। कृपया आप केदारनाथ में निवास करें और मैं यहाँ अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। भगवान शिव ने इसे नारायण की इच्छा मानकर स्वीकार किया और उन्हें वरदान दिया कि इस स्थान को लोग बद्रीनाथ के नाम से पूजेंगे। इसके बाद भगवान शिव केदारनाथ में चले गए और बद्रीनाथ धाम चारों धामों में प्रमुख बन गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा और अन्य देवताओं के अनुरोध पर किया था। कहा जाता है कि यह मंदिर स्वयं भगवान नारायण के लिए बनाया गया था। अब आइए बद्रीनाथ धाम से जुड़े तमाम रहस्यों को एक एक करके जानने की शुरुआत करते हैं और इस पवित्र स्थल की अद्भुत कहानियों से पर्दा उठाते हैं। नंबर 1, बद्रीनाथ मंदिर में मौजूद मूर्ति का रहस्य। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की जो मूर्ति स्थापित है वह शालिग्राम से बनी 1 मीटर लंबी दिव्य प्रतिमा है। यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई मानी जाती है और इसके बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी के दौरान इस मंदिर की सुरक्षा के लिए कोई सैनिक तैनात नहीं थे। हुनों और बौद्ध आक्रमणकारियों के डर से पुजारियों ने इस मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए अलकनंदा नदी में फेंक दिया था। सैकड़ों वर्षों बाद जब आदि शंकराचार्य बद्रीनाथ पहुँचे तो उन्होंने पुजारियों से मूर्ति के बारे में पूछा। पुजारियों ने बताया कि उनके पूर्वजों ने मूर्ति को आक्रमणकारियों के डर से नदी में डाल दिया था, लेकिन अब उन्हें नहीं पता कि मूर्ति कहाँ है। इतना सुनते ही आदि शंकराचार्य ने ध्यान लगाया और नारद कुंड की ओर चल पड़े। वह कुंड के विशाल और खतरनाक जल में कूद गए। उनकी इस साहसिक लीला को देखकर पुजारी स्तब्ध रह गए। नारद कुंड का विशाल और भयंकर स्वरूप देखकर पुजारी घबरा गए, क्योंकि उसमें जीवित बचना असंभव था। लेकिन शंकराचार्य एक दिव्य पुरुष थे। जब वह कुंड से बाहर आए तो उनके हाथों में बद्री विशाल की पवित्र मूर्ति थी। इसे नारायण की दिव्य मूर्ति माना जाता है और यही मूर्ति आज भी बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित है। शास्त्रों के अनुसार इस मूर्ति की इतनी दिव्यता है कि बद्रीनाथ में 6 महीने तक मनुष्य पूजा करते हैं, जबकि शीतकाल में मंदिर बंद होने पर 6 महीने देवता स्वयं इसकी पूजा करते हैं। यही रहस्य इस मूर्ति को अत्यंत अद्भुत और पूजनीय बनाता है। नंबर 2, बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने के लिए बंद होने का रहस्य। हर साल केदारनाथ धाम की तरह बद्रीनाथ धाम के कपाट भी 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। भाई दूज के दिन बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं और अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर दोबारा खुलते हैं। कपाट बंद करने की तिथि की घोषणा विजयदशमी के दिन की जाती है, जबकि कपाट खुलने की तिथि महाशिवरात्रि के दिन घोषित होती है। आमतौर पर बद्रीनाथ के कपाट केदारनाथ के कपाट खुलने के 2 दिन बाद खोले जाते हैं। अगर आप केदारनाथ धाम के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक खास वीडियो तैयार किया है। वीडियो का लिंक आपको इस पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में केदारनाथ धाम से जुड़े अद्भुत रहस्यों और इतिहास की पूरी जानकारी दी गई है। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और केदारनाथ धाम की पौराणिक और रोचक कहानियों के बारे में जानें। इसे देखना न भूलें। अब सवाल यह उठता है कि आखिर बद्रीनाथ के कपाट 6 महीने के लिए क्यों बंद किए जाते हैं? इसका कारण है बद्रीनाथ धाम की भौगोलिक स्थिति।
यह पवित्र धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ मंदिर 3300 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां हर साल अक्टूबर से नवंबर के बीच तेज बर्फबारी शुरू हो जाती है। इससे न केवल मौसम कठोर हो जाता है, बल्कि यहां तक पहुंचने के सभी मार्ग भी अवरुद्ध हो जाते हैं। यही वजह है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और धाम की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए हर साल कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। कपाट बंद होने के बाद बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में स्थित बद्री विशाल उत्सव मूर्ति के रूप में की जाती है। यह परंपरा इस बात का प्रतीक है कि भले ही मुख्य मंदिर के कपाट बंद हों, लेकिन भगवान नारायण की पूजा निरंतर जारी रहती है। और यह भी मान्यता है कि कपाट बंद होने के बाद 6 महीने तक भगवान विष्णु की पूजा देवता स्वयं करते हैं। शास्त्रों के अनुसार बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण शीतकाल में योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। यही कारण है कि इस दौरान मानव पूजा बंद रहती है और देव पूजा का सिलसिला जारी रहता है। नंबर 3, नहीं बुझती है इस मंदिर की अखंड ज्योति। बद्रीनाथ मंदिर से जुड़ा एक ऐसा अद्भुत और रहस्यमय तथ्य है जिसे जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। यह तथ्य है मंदिर में जलने वाली अखंड ज्योति, जो मंदिर के कपाट बंद होने के 6 महीने के लंबे अंतराल में भी बिना तेल और बाती के लगातार 180 दिनों तक जलती रहती है। जब हर साल भाई दूज के दिन बद्रीनाथ मंदिर के कपाट विधिवत रूप से बंद किए जाते हैं, तो उससे पहले पुजारी मंदिर में एक अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। यह ज्योति शुद्ध घी से जलाई जाती है और विशेष पूजा पाठ के बाद उसे भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया जाता है। जब 6 महीने के बाद अक्षय तृतीया के दिन कपाट खोले जाते हैं, तो यह ज्योति उसी प्रकार जलती हुई मिलती है जैसा कपाट बंद करते समय थी। यह बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बेहद आश्चर्यजनक है, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में बिना देखरेख और आपूर्ति के कोई भी दीपक लंबे समय तक नहीं जल सकता। ठंडी जलवायु, ऑक्सीजन की कमी और भारी बर्फबारी के बावजूद इस ज्योति का जलते रहना एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिक भी इस बात का कोई ठोस उत्तर नहीं दे सके हैं कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। सनातन धर्म के अनुसार यह अखंड ज्योति भगवान विष्णु की दिव्य उपस्थिति और उनकी कृपा का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तो भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और उनकी दिव्य शक्ति से यह ज्योति जलती रहती है। इस ज्योति को भक्तों की अटूट श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इसे देखने मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह ज्योति भक्तों के लिए एक संदेश है कि भगवान विष्णु हर पल अपने भक्तों के साथ हैं। इसे मोक्ष प्राप्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है। यह सनातन परंपरा और श्रद्धा की अमरता का प्रमाण है। बद्रीनाथ की अखंड ज्योति न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह भक्तों के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास को और गहरा करती है। इसका रहस्य आज भी भक्तों और वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। नंबर 4, बद्रीनाथ धाम के ब्राह्मणों से जुड़ा रहस्य। बद्रीनाथ मंदिर के ब्राह्मणों से जुड़े कुछ रहस्यमय तथ्य और परंपराएं इस प्रकार हैं। बद्रीनाथ मंदिर में मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है। यह एक अनोखी परंपरा है कि रावल केवल केरल के नंबूदरी ब्राह्मणों में से ही चुना जाता है। यह परंपरा आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी, जिन्होंने दक्षिण भारत और उत्तर भारत को आध्यात्मिक रूप से जोड़ने के लिए यह नियम बनाया। रावल बद्रीनाथ में सिर्फ पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन प्रशासनिक कार्य स्थानीय पंडा या अन्य ब्राह्मण संभालते हैं। 7वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण की मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर प्रतिष्ठित किया।
इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने एक विशेष परंपरा की शुरुआत की जो भारत की सांस्कृतिक एकता और आध्यात्मिक समरसता को दर्शाती है। आदि शंकराचार्य ने तय किया कि उत्तर भारत के मंदिरों में दक्षिण भारत के ब्राह्मणों को पुजारी नियुक्त किया जाएगा और दक्षिण भारत के मंदिरों में उत्तर भारत के ब्राह्मणों को। इस पहल का उद्देश्य संस्कृतियों का आदान प्रदान करना और धार्मिक परंपराओं में समरसता बनाए रखना था। इस परंपरा के तहत बद्रीनाथ मंदिर में मुख्य पुजारी, जिन्हें केरल के नंबूदरी ब्राह्मणों में से चुने जाते हैं, रावल बनने से पहले उन्हें नायब रावल के रूप में नियुक्त किया जाता है ताकि वे बद्रीनाथ की सभी पारंपरिक विधियों और अनुष्ठानों का गहन ज्ञान प्राप्त कर सकें। रावल का चयन बद्रीनाथ मंदिर समिति द्वारा किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि चयनित व्यक्ति वेदों, शास्त्रों और अनुष्ठानों में निपुण हो। नायब रावल की नियुक्ति से यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे पूरी तरह से मंदिर की परंपराओं को समझकर और अपनाकर रावल के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। यह परंपरा आज भी बद्रीनाथ धाम की विशिष्टता को बनाए रखती है। यह न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करती है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता का अद्भुत उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। बद्रीनाथ मंदिर केवल मई से नवंबर तक खुला रहता है। सर्दियों में मंदिर बंद हो जाने के बाद रावल जोशीमठ चले जाते हैं। रावल को जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। उन्हें मंदिर में पूजा करते समय कई नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे शुद्धता और ध्यान का उच्चतम स्तर बनाए रखना। जब रावल का कार्यकाल समाप्त होता है या उनका स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है तो नया रावल चुना जाता है। यह प्रक्रिया एक विशेष परंपरा और संस्कार के साथ संपन्न होती है। बद्रीनाथ मंदिर की परंपराएं और मान्यताएं सदियों से श्रद्धालुओं को चकित करती रही हैं। इनमें से एक बेहद खास और रोचक परंपरा यह है कि मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति को कोई भी सामान्य व्यक्ति छू नहीं सकता। केवल मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, उन्हें ही मूर्ति को स्पर्श करने का अधिकार है। लेकिन इसके अलावा एक और अनोखी परंपरा रावल से जुड़ी है जो हर किसी को हैरान कर देती है। साल में 2 बार रावल को स्त्री वेश धारण करना पड़ता है और पूरे साज श्रृंगार के बाद ही वे मंदिर में प्रवेश करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि पुजारी को ऐसा क्यों करना पड़ता है? इसके पीछे एक गहरी धार्मिक परंपरा और मान्यता है। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु अपने 24 स्वरूपों में से एक नरनारायण स्वरूप में विराजमान हैं। यहाँ भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर और उद्धव जी की पूजा भी की जाती है। लक्ष्मी जी का विग्रह मुख्य मंदिर के बाहरी हिस्से में स्थित है। विजयादशमी के समय मंदिर के कपाट सर्दियों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद वसंत पंचमी के दिन मुहूर्त देखकर कपाट खोलने की तारीख तय की जाती है। आमतौर पर अप्रैल में कपाट दोबारा खोले जाते हैं। हिंदू परंपराओं के अनुसार किसी पुरुष को किसी पराई स्त्री को स्पर्श करने की अनुमति नहीं है। इस धार्मिक मान्यता का पालन करते हुए रावल को लक्ष्मी जी की सखी पार्वती का रूप धारण करना पड़ता है। वे सखी बनकर लक्ष्मी जी के विग्रह को मुख्य मंदिर में लाते हैं और अनुष्ठानों को संपन्न करते हैं। यह परंपरा तब निभाई जाती है जब मंदिर के कपाट खोले या बंद किए जाते हैं। रावल का यह स्त्री वेश धारण करना न केवल मंदिर की परंपराओं का हिस्सा है, बल्कि यह हिंदू धर्म की गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मान्यताओं को भी दर्शाता है। यह अनूठी परंपरा बद्रीनाथ मंदिर की रहस्यमय और पवित्र विरासत को और भी खास बनाती है। नंबर 5, बद्रीनाथ में पिंडदान से जुड़ा रहस्य। बद्रीनाथ धाम, जो भगवान विष्णु के नरनारायण स्वरूप की पूजा के लिए प्रसिद्ध है, पिंडदान से जुड़ी एक ऐतिहासिक और धार्मिक कथा भी समेटे हुए है।
कहा जाता है कि पांडवों ने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए बद्रीनाथ में ही पिंडदान किया था। इस कथा के कारण यह स्थान और भी पवित्र माना जाता है। महाभारत के अनुसार जब पांडव महाप्रस्थान स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर बढ़ रहे थे, तब उन्होंने बद्रीनाथ धाम में रुककर अपने पितरों का पिंडदान किया। यह स्थान उनके आध्यात्मिक और धार्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। बद्रीनाथ धाम को मोक्ष प्राप्ति का स्थान माना जाता है। यह विश्वास है कि यहाँ भगवान विष्णु की पूजा और पिंडदान से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पांडवों की इस कथा से प्रेरित होकर आज भी श्रद्धालु अपने पितरों की शांति के लिए बद्रीनाथ धाम में प्रार्थना करते हैं। हालांकि वर्तमान में बद्रीनाथ मंदिर में पिंडदान करने की अनुमति नहीं है, लेकिन आसपास के स्थानों, विशेष रूप से ब्रह्मकपाल नामक स्थान पर यह अनुष्ठान किया जाता है। ब्रह्मकपाल को पिंडदान के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। ब्रह्मकपाल से जुड़ी एक और रोचक और पौराणिक कथा है, जो इस स्थान के महत्व को और भी बढ़ा देती है। इस कथा के अनुसार ब्रह्मकपाल वह स्थान है जहां भगवान शिव ने ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। कहानी के अनुसार ब्रह्मा जी अपनी ही सृष्टि शतरूपा की सुंदरता पर मोहित हो गए थे। उनके इस अनुचित आचरण को देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। हालांकि इस घटना के कारण शिव जी पर ब्रह्मा हत्या का पाप लग गया। ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव ने लंबे समय तक तपस्या की और अंततः बद्रीनाथ के पास स्थित ब्रह्मकपाल नामक स्थान पर उन्हें इस पाप से छुटकारा मिला। यह स्थान तब से पवित्र माना जाने लगा और इसे पिंडदान व पितृ कार्यों के लिए सबसे शुभ स्थल घोषित किया गया। ब्रह्मकपाल बद्रीनाथ मंदिर के निकट स्थित है। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से आत्मा को मोक्ष मिलता है और पितरों की आत्मा शांत होती है। यह स्थान पांडवों के पिंडदान से और भगवान शिव को ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति दिलाई थी, जिससे इसकी पवित्रता और भी बढ़ जाती है। इस तरह बद्रीनाथ धाम न केवल भगवान विष्णु की आराधना का स्थान है, बल्कि पिंडदान से जुड़े ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के कारण यह एक दिव्य तीर्थ स्थल भी है। नंबर 6, बद्रीनाथ धाम में वसुधारा झरने से जुड़ा रहस्य। बद्रीनाथ धाम से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वसुधारा झरना न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे छिपे हुए रहस्यमय और पौराणिक महत्व के कारण भी यह स्थान विशेष माना जाता है। इस झरने की ऊंचाई लगभग 400 फीट है और यह अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। वसुधारा झरना बद्रीनाथ की धार्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहा जाता है कि वसुधारा झरने का पानी केवल उन लोगों पर गिरता है जो पवित्र मन और कर्म वाले होते हैं। जिनका मन शुद्ध नहीं है या जिन्होंने पाप किए हैं, उन पर झरने की एक भी बूंद नहीं पड़ती। इस रहस्यमयी विशेषता ने इस झरने को एक आध्यात्मिक परीक्षा स्थल का दर्जा दिया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर बढ़ रहे थे, तब उन्होंने वसुधारा झरने के पास विश्राम किया था। कहा जाता है कि इस स्थान पर उन्होंने ध्यान और तपस्या की थी। यह भी कहा जाता है कि 5 पांडवों में से सहदेव ने इसी स्थान के निकट अपने प्राण त्याग दिए थे। वसुधारा झरना पांडवों की अंतिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस झरने का पानी पांडवों के लिए अमृत के समान था। इसे उनकी तपस्या और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। वसुधारा का अर्थ है पवित्र जल की धारा। यह स्थान न केवल प्राकृतिक दृष्टि से अद्भुत है, बल्कि इसे मोक्ष और शुद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झरने का जल अपने संपर्क में आने वाले व्यक्ति के पापों को धो देता है और उसकी आत्मा को शुद्ध करता है। वसुधारा झरना चारों ओर से बर्फीले पहाड़ों और हरियाली से घिरा हुआ है।
यहाँ पहुँचने के लिए बद्रीनाथ से लगभग 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति और प्रकृति की दिव्यता का अनुभव होता है। वसुधारा झरना न केवल एक पर्यटक आकर्षण है, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर शुद्धता, सच्चाई और भक्ति का प्रतीक है। यह स्थान हर व्यक्ति को अपने कर्मों पर विचार करने और आत्मशुद्धि की प्रेरणा देता है। इस प्रकार बद्रीनाथ धाम का यह झरना न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि इसकी पौराणिक कथाएं इसे एक दिव्य और रहस्यमय स्थल बनाती हैं। नंबर 7, बद्रीनाथ धाम के प्रसाद से जुड़ा रहस्य। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को जो विशेष प्रसाद मिलता है, वह केवल एक धार्मिक आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक और प्राकृतिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। यहाँ का प्रमुख प्रसाद तुलसी का प्रसाद है, जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी सुगंध और गुण भी इसे एक विशिष्ट स्थान देते हैं। बद्रीनाथ धाम में सबसे ज्यादा तुलसी का प्रसाद चढ़ाया जाता है और यही प्रसाद श्रद्धालुओं को वितरित किया जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय पवित्र जड़ी बूटी माना जाता है और इसे विशेष रूप से पूजा अर्चना में इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि बद्रीनाथ के आसपास के इलाके में तुलसी का प्रचुर मात्रा में पाया जाना एक सामान्य बात है। बद्रीनाथ धाम का वातावरण ठंडी जलवायु से भरपूर है, जो तुलसी के पौधे के लिए आदर्श होता है। यहाँ की जलवायु में उगने वाली तुलसी बहुत ताजगी और तीव्र खुशबू से भरपूर होती है, जो महीनों तक बनी रहती है। यह प्रसाद न केवल आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होता है, बल्कि इसके प्राकृतिक गुण भी इसे विशेष बनाते हैं। बद्रीनाथ आने वाले श्रद्धालु तुलसी के प्रसाद को बड़े श्रद्धा भाव से लेते हैं और इसे अपने घरों में रखते हैं। इसे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति का वास होता है, जो इसे एक पवित्र और आशीर्वादपूर्ण उपहार बना देता है। यह परंपरा सदियों पुरानी है और बद्रीनाथ मंदिर में तुलसी का प्रसाद भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। स्थानीय लोग इसे केवल भगवान को अर्पित करने के लिए ही तोड़ते हैं और इसे लेकर उनका श्रद्धा भाव गहरा होता है। इस प्रकार बद्रीनाथ धाम का तुलसी प्रसाद न केवल एक भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह भक्तों को आशीर्वाद, शांति और सकारात्मकता प्रदान करने वाला एक पवित्र और दिव्य उपहार है। नंबर 8, बद्रीनाथ धाम में मौजूद भीम पुल का रहस्य। बद्रीनाथ धाम में स्थित भीम पुल एक प्राचीन और रहस्यमयी संरचना है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं और महाभारत काल से जुड़ी हुई है। यह पुल अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी के ऊपर स्थित है और अपने निर्माण के पीछे की कहानी के कारण विशेष आकर्षण का केंद्र है। महाभारत के अनुसार जब पांडव स्वर्गारोहिणी यात्रा पर थे, तो उन्हें अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी पार करनी थी। यह नदी अत्यंत उफनती हुई और पार करने में कठिन थी। तब भीम ने अपनी विशाल शक्ति का प्रयोग किया और एक विशाल चट्टान को उठाकर नदी के दोनों किनारों पर रख दिया, जिससे यह पुल बन गया। इस पुल के निर्माण ने पांडवों को आगे की यात्रा जारी रखने में मदद की। कहते हैं कि भीम ने इस भारी शिला को केवल अपनी उंगलियों की मदद से उठाया था। यह उनकी अपार शक्ति का प्रमाण था। इस शिला पर आज भी 5 उंगलियों के निशान देखने को मिलते हैं, जो इस कथा को सत्यता प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह पुल एक विशाल प्राकृतिक चट्टान प्रतीत होती है, जो संभवतः भूगर्भीय परिवर्तनों या प्राकृतिक घटनाओं के कारण यहाँ आई होगी। हालांकि इसकी बनावट और स्थान इसे मानव निर्मित प्रतीत करता है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। भीम पुल एक विशाल शिला से निर्मित है और यह आज भी पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत है। यह पुल न केवल पौराणिक महत्व रखता है, बल्कि यह सैकड़ों स्थानीय निवासियों और पर्यटकों के लिए आवाजाही का मुख्य साधन है।
पुल के पास नदी का प्रवाह और प्राकृतिक दृश्य इसे और भी मनमोहक बनाते हैं। इसे देखना एक आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है और भक्त इसे पांडवों की शक्ति और भगवान के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक मानते हैं। यह रहस्यमय पुल प्रकृति और पौराणिक कथाओं के संगम का अद्भुत उदाहरण है। नंबर 9, बद्रीनाथ धाम के रास्तों का रहस्य। बद्रीनाथ धाम को भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है, लेकिन वहां तक पहुंचना कभी भी आसान नहीं रहा है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसकी प्रमुख वजह है वहां तक जाने वाले रास्तों की जटिलता और खतरनाक स्थिति। बद्रीनाथ धाम जाने के लिए पहाड़ों को काटकर रास्ते तैयार किए गए हैं, जो हमेशा जोखिम भरे रहते हैं। इन रास्तों पर कभी भी भूस्खलन हो सकता है, जिससे चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े सड़कों पर गिर जाते हैं। इससे न केवल यातायात बाधित होता है, बल्कि कभी कभी लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। यहाँ यह बात विशेष रूप से मानी जाती है कि जो श्रद्धालु सच्ची भक्ति और पवित्र मन से बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर निकलते हैं, उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। वहीं जो लोग कपटपूर्ण या अशुद्ध मन से यात्रा करते हैं, उनके साथ अक्सर अनहोनी घटनाएं घटित होती हैं। यह मान्यता भक्तों को और अधिक आस्था और श्रद्धा के साथ यात्रा करने के लिए प्रेरित करती है। आज के समय में बद्रीनाथ धाम तक पहुंचने के लिए आधुनिक संसाधन और सड़कें उपलब्ध हैं, लेकिन प्राचीन समय में बद्रीनाथ धाम तक पहुंचने वाले रास्ते अत्यंत दुर्गम और खतरनाक थे। घने जंगल, तेज बहाव वाली नदियां और बर्फ से ढके पहाड़ इन रास्तों को चुनौतीपूर्ण बनाते थे। कई यात्री रास्ते में खो जाते थे और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार वे देवताओं द्वारा बुला लिए जाते थे। आज के आधुनिक रास्ते हालांकि सुरक्षित हैं, फिर भी खराब मौसम और भूस्खलन के कारण यह मार्ग अब भी जोखिमपूर्ण माना जाता है। बद्रीनाथ धाम के रास्तों पर भूस्खलन एक सामान्य समस्या है। जब भी पहाड़ों पर भूस्खलन होता है, तो उससे निकलने वाली धूल और मलबा बादलों की तरह दिखाई देता है। यह दृश्य कभी कभी डराने वाला हो सकता है, लेकिन यह प्रकृति की शक्ति और इस क्षेत्र की चुनौतीपूर्ण भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। नंबर 10, बद्रीनाथ में मौजूद तप्त कुंड का अनोखा रहस्य। बद्रीनाथ धाम, जो चारों ओर से बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है, अपने अद्भुत रहस्यों के लिए जाना जाता है। इन्हीं में से एक है तप्त कुंड, एक ऐसा पवित्र कुंड जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है, चाहे मौसम कितना ही ठंडा क्यों न हो। मान्यता है कि यह कुंड भगवान सूर्य देव का निवास स्थान है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सूर्यदेव को भक्षी राक्षस की हत्या का पाप लगा, तो उन्होंने भगवान नारायण से इसका समाधान पूछा। नारायण ने उन्हें बद्रीनाथ धाम में स्थित इस कुंड में तपस्या करने की सलाह दी। सूर्यदेव ने यहाँ कठोर तपस्या की और अपने पापों से मुक्ति पाई, जिसके बाद यह कुंड उनकी ऊर्जा से प्रकट हुआ और हमेशा के लिए गर्म हो गया। तप्त कुंड का पानी हमेशा 54 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, जबकि इसके आसपास का तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इतनी ठंड में जहां अन्य जल स्रोत जमकर बर्फ बन जाते हैं, यह कुंड हमेशा गर्म पानी से भरा रहता है। ऐसा माना जाता है कि तप्त कुंड में स्नान करने से शरीर के सभी चर्म रोग खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति को आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। यह भी चमत्कारी है कि बाहर से कुंड का पानी बेहद गर्म महसूस होता है, लेकिन स्नान के दौरान यह शरीर के तापमान के अनुकूल हो जाता है, जिससे जलन नहीं होती। इस कुंड की अनोखी विशेषता विज्ञान और आस्था दोनों के लिए एक रहस्य है। जहां एक ओर इसके गर्म पानी का प्राकृतिक स्रोत वैज्ञानिकों के लिए जिज्ञासा का विषय है, वहीं दूसरी ओर यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए दिव्यता और चमत्कार का प्रतीक है। यह कुंड बद्रीनाथ मंदिर के पास अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है।
कुंड में हमेशा पानी भरा रहता है और इसे भगवान विष्णु के भक्तों के लिए पवित्र स्नान स्थल माना जाता है। बद्रीनाथ के इस तप्त कुंड को देखकर यह अनुभव होता है कि प्रकृति और आध्यात्म का संगम कितना अद्भुत हो सकता है। यह कुंड हर भक्त के लिए भगवान की कृपा और उनकी महिमा का जीवंत उदाहरण है। नंबर 11, बद्रीनाथ धाम में शंख क्यों नहीं बजाया जाता? बद्रीनाथ धाम की धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं में कई रहस्यमय बातें छिपी हुई हैं। इनमें से एक है यह विशेष परंपरा कि बद्रीनाथ मंदिर में शंखनाद नहीं किया जाता। इस परंपरा के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा है जो इस धाम की दिव्यता को और भी खास बनाती है। कथा के अनुसार बद्रीनाथ धाम के मंदिर प्रांगण में एक स्थान है जिसे तुलसी भवन कहा जाता है। यह स्थान एक बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। एक बार तुलसी भवन में माता लक्ष्मी ध्यान मुद्रा में बैठी हुई थीं। माता लक्ष्मी का ध्यान अत्यधिक गहन था। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नामक एक दैत्य का वध किया। शंखचूर्ण एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य था और भगवान विष्णु ने उसे परास्त करने के लिए शंख का उपयोग किया। शंख की ध्वनि इतनी तेज और गूंजने वाली थी कि वह माता लक्ष्मी के ध्यान में विघ्न डाल सकती थी। भगवान विष्णु यह नहीं चाहते थे कि माता लक्ष्मी का ध्यान भंग हो और उनकी साधना में कोई विघ्न आए। इसलिए भगवान विष्णु ने उस समय शंख नहीं बजाया ताकि माता लक्ष्मी का ध्यान साधन पूर्ण रूप से बाधित न हो। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसके बाद से ही यह परंपरा बन गई कि बद्रीनाथ धाम में शंखनाद नहीं किया जाता। यह परंपरा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के प्रति एक गहरी श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक बन गई। समय के साथ यह परंपरा बद्रीनाथ धाम में स्थिर हो गई और आज भी यहाँ शंख बजाने की अनुमति नहीं है। नंबर 12, अलकनंदा और सरस्वती का संगम, एक दिव्य और रहस्यमय स्थल। बद्रीनाथ धाम के पास स्थित अलकनंदा और सरस्वती नदियों का संगम न केवल प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत उदाहरण है बल्कि धार्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संगम से जुड़ी मान्यताएं इसे और भी रहस्यमय और आकर्षक बनाती हैं। कहते हैं कि अलकनंदा और सरस्वती नदियों का संगम एक दिव्य स्थान है। इस संगम पर एक अनोखी घटना घटती है। यहीं पर सरस्वती नदी अदृश्य हो जाती है। मान्यता के अनुसार सरस्वती नदी इस स्थान से भूमिगत होकर पाताल लोक में प्रवाहित होने लगती है। यही कारण है कि इस नदी को गुप्त सरस्वती भी कहा जाता है। यह स्थल धार्मिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है कि इसे देखने और समझने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सरस्वती नदी का संबंध ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती से है। माना जाता है कि इस स्थान पर ध्यान और प्रार्थना करने से व्यक्ति को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। सरस्वती के इस विलुप्त होने के पीछे यह विश्वास भी है कि यह स्थान स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा से ओतप्रोत है। संगम स्थल पर बहती अलकनंदा की तेज धारा और सरस्वती का अचानक लुप्त हो जाना हर किसी को आश्चर्यचकित कर देता है। वैज्ञानिक दृष्टि से सरस्वती नदी का अस्तित्व हमेशा से एक रहस्य रहा है। पुरातात्विक और भूगर्भीय अनुसंधान के अनुसार सरस्वती नदी का प्रवाह अन्य नदियों की तुलना में असामान्य है। ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती नदी एक ग्लेशियर से उत्पन्न होती है, लेकिन यह अपने संगम स्थल के बाद अदृश्य हो जाती है। भूगर्भीय अध्ययन यह बताते हैं कि नदी का पानी संभवतः भूमिगत मार्ग से बहता है। इस क्षेत्र में सरस्वती नदी की यह असामान्य विशेषता वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बनी हुई है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह नदी प्राचीन समय में बेहद विशाल और शक्तिशाली थी, लेकिन समय के साथ इसके प्रवाह में परिवर्तन आया और यह गुप्त हो गई।
अलकनंदा और सरस्वती का संगम न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता का भी एक अद्वितीय स्थान है। संगम स्थल पर पानी की धारा का शोर, आसपास के बर्फीले पहाड़ों और हरियाली के बीच बहती नदियां और सरस्वती नदी का अचानक गायब हो जाना, यह सब इस स्थान को अलौकिक बनाते हैं। यह संगम स्थल श्रद्धालुओं और प्रकृति प्रेमियों दोनों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। यहाँ की ऊर्जा और शांति हर आगंतुक को एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। नंबर 13, बद्रीनाथ धाम हो जाएगा विलुप्त। तो दोस्तों, एक बेहद खास और रहस्यमय तथ्य यह है कि भविष्य में बद्रीनाथ धाम का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम का संबंध कलियुग के अंत से है। माना जाता है कि जब कलियुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तो यह धाम मानव सभ्यता की दृष्टि से अदृश्य हो जाएगा। स्कंद पुराण और अन्य ग्रंथों में उल्लेख है कि बद्रीनाथ क्षेत्र धीरे धीरे नरनारायण पर्वत के बीच छिप जाएगा और मानव सभ्यता इसे नहीं देख पाएगी। यह घटना आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है और बद्रीनाथ धाम से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जोशीमठ इस रहस्य की कुंजी मानी जाती है। जोशीमठ में भगवान नरसिंह का एक प्राचीन मंदिर है, जिसे बद्रीनाथ धाम से गहरा संबंध रखने वाला कहा जाता है। इस भविष्यवाणी के पीछे एक अनोखी पौराणिक कथा और घटनाएं जुड़ी हुई हैं। पौराणिक कथा के अनुसार आदिगुरु शंकराचार्य ने जिस शालिग्राम पत्थर की पूजा की थी, उसी पत्थर में भगवान नरसिंह की मूर्ति प्रकट हुई। यह मूर्ति भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के शांत और कृपालु स्वरूप को दर्शाती है। जोशीमठ में भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ हर साल पतला होता जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस दिन यह हाथ पूरी तरह से टूट जाएगा, उसी दिन एक बड़ा प्रलय होगा। इस घटना के साथ नर पर्वत और नारायण पर्वत, जो बद्रीनाथ धाम के पास स्थित हैं, आपस में मिल जाएंगे। इन पर्वतों के मिल जाने से बद्रीनाथ धाम का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और यह पवित्र स्थान विलुप्त हो जाएगा। यह भी मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम के विलुप्त होने के बाद भगवान विष्णु की पूजा भविष्य बद्री नामक स्थान पर की जाएगी। यह स्थान जोशीमठ के पास स्थित है और इसे भगवान विष्णु का अगला निवास स्थान माना जाता है। भले ही यह कथा धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हो, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस क्षेत्र पर खतरा मंडरा रहा है। हिमालयी क्षेत्र में भूगर्भीय हलचल, जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियरों के पिघलने जैसी घटनाएं इस भविष्यवाणी को वास्तविकता में बदल सकती हैं। नर और नारायण पर्वत के बीच की घाटी को भूवैज्ञानिक दृष्टि से अस्थिर माना गया है। बद्रीनाथ धाम के विलुप्त होने की यह कथा हमें यह याद दिलाती है कि परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। यह न केवल आस्था और धर्म का प्रतीक है, बल्कि हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना कितना आवश्यक है। बद्रीनाथ धाम के विलुप्त होने का रहस्य न केवल धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देता है। यह हमें आस्था और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने की प्रेरणा देता है। जब तक यह पवित्र धाम मौजूद है, इसे संरक्षित रखना और इसके महत्व को समझना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। तो दोस्तों, यह थे बद्रीनाथ धाम से जुड़े कुछ अनोखे रहस्य जिनके बारे में हमने आज इस वीडियो में बात की। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप इसी तरह के दिलचस्प वीडियो का आनंद लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही बाबा बद्रीनाथ के चमत्कारों को अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हम जल्दी ही अगले वीडियो में मिलेंगे। जय बाबा बद्रीनाथ। जय हिंद, जय भारत।